दादी माँ, वसीयत क्या होती है? चल हट, कैसी कैसी बातें पूछने लगा है रे। मीठी टपट लगाते हुए पारो ने कहा। मैं क्या, सभी वसीयत की बातें करते हैं। यह बच्चा भी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। पारो ने मन ही मन कहा। सभी कौन? मम्मी पापा, चाचा चाची, ताया ताई। किसकी वसीयत की बात करता है रे तू? पारो ने बच्चे की पीठ थपथपाते हुए तह तक जाने की कोशिश करी। आपकी और किसकी? सभी यही कहते हैं। अब तो दादी माँ को वसीयत कर लेनी चाहिए, वे रिटायर हो गई है ना। चल हट पगला कहीं का। खेल खेल में बच्चा जैसे आया था वैसे ही चला गया। तो सब लोग यही खिचड़ी पकाते रहते हैं। पारो कुछ गहरे डूब गई। अभी उसकी रिटायरमेंट को कुछ ही महीने हुए थे। उसने अपनी हर रोटी अपने ही पसीने से खरीदी थी, इसलिए पैसे, रोटी और पसीने की अहमियत से वह बखूबी वाकिफ थे। उसे अब भी याद है कि शादी के बाद उसे 14 वर्ष लग गए थे अपना रास्ता खोजने में। पहली बार जब उसे तनख्वाह मिली तो वह खुशी से फूली नहीं समाई थी। 2-2 रुपए अपने बच्चों को दिए और 2 रुपए का प्रसाद मंदिर में चढ़ाया। स्वभाव से मितव्ययी होने के कारण आधे से ज्यादा तनख्वाह बच गई थी। उसे अब भी याद है कि अपने घर आने वाले हर अतिथि की वह आवा भगत किया करती थी और 100 रुपए देकर विदा किया करती थी। वसीयत की बात उसके लिए नई नहीं थी। बार बार उसके सामने कहा जाता था, भले ही वह दबी जबान में क्यों ना हो, माँ तुम्हें प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा मिल गया ना, पेंशन का भी हो गया ना, सब कुछ करा लेना चाहिए, सरकारी काम तो वैसे ही होते हैं। माँ बहुत होशियार है, सब कुछ पहले से ही करा लिया होगा। पारो इन सबको जलती निगाहों से देखती और मोटर में बैठकर चली जाती। सच तो ये है कि उसके पैसे पर घर पे सभी लोगों की नजर थी। पारो यह जानती थी कि आगे आने वाली 7 पीढ़ियां ना इतना पैसा कमा सकती है और ना इतनी प्रतिष्ठा। लूले लंगड़े हैं ये सब, खुद कुछ कर नहीं सकते और दूसरे की दौलत पर गिर नजर रखते हैं। खून के रिश्तों से पारो को सख्त नफरत हो गई थी। वसीयत ना हुई, अलादीन का चिराग हो गई। हिम्मत है तो बचाओ ना, खुल जा सिम सिम कहने से काम थोड़ी चलेगा। पारो बीच बीच में डांट फटकार लगाती रहती। पता नहीं क्यों इन लोगों में असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है। इन्हें डर है कि माँ अपना खूबसूरत घर किसी संग्रहालय में ना बदल दे, अपना पैसा अपने प्रिय शिष्यों को ना दे दे। जब इन्होंने देखा कि उनका असर पारो पर रत्ती भर भी नहीं है तो उन्होंने उनके मित्रों से कहलवाना शुरू किया। पारो, तुम अपनी वसीयत क्यों नहीं कर देती? जिंदगी का क्या भरोसा, पता नहीं प्राण पखेरु कब उड़ जाए। एक मित्र ने कहा, तुम अपना रास्ता नापो, मुझे तो जिंदगी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को मांझा, चमकाया और सजाया संवारा है। भरोसा नहीं तो इन गिद्धों को देख लो, ये तो मुझे नोच नोच कर खा लेंगे। ना जाने कितनी बार इन्होंने मुझे लाखों रुपए ऐंठे हैं, यह कहकर कि हम जल्दी लौटा देंगे, पर वह दिन आज तक नहीं आया। और हाँ, जहाँ तक प्राण पखेरु उड़ने का प्रश्न है तो वह इस 10 द्वार के पिंजरे को छोड़कर कभी नहीं उड़ेगा। उसका भी किसी सुंदर तन और मन से लगाव हो गया है। जहाज पर बैठे पंछी की तरह ये मेरी आत्मा यहीं बसी रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। उस मित्र को यह पता नहीं था कि पारो दर्शन के महज संसार में डूबी रहती है। बड़े बड़े साधु संतों को उसने डिगते हुए देखा था। पारो है कि चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी है। सिर्फ उसने गेरुआ नहीं पहना था। बात यहीं तक रहती तो बात भी थी। पारो की अस्वस्थता पर किसी के 500 रुपए खर्च हो गए तो घर में तूफान आ जाता था। मैंने तुमसे कहा था ना माँ कि तुम अपनी बीमारी का बीमा करवा लो, पर तुम हो कि किसी की सुनते ही नहीं हो। एक आवाज आई, पता है इलाज आज कितना महंगा हो गया है? लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। पारो ने आओ न देखा ताओ, उसने अपने पर्स में से एक 500 का और एक 20 का नोट निकाला और उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो 500 और ये लो 20 रुपए उसका सूद। तुम लोगों को याद है कि तुम जन्म के बाद लुंज पुंज की तरह बिस्तर पर पड़े रहते थे। कितनी कितनी बार मैंने अपने पेट पर पट्टी बांधकर तुम लोगों की सेवा की। खबरदार यदि तुम लोगों ने मेरी बीमारी के बीमे की बात की। और पारो मोटर में बैठकर चली गई थी। उसके मन में क्या तूफान उठ रहा था कोई नहीं जानता। वैसे उसने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले अकेले ही लिए थे। इस बार भी फैसला लेते समय उसने लौह पुरुष का रूप धारण कर लिया था।
एक दिन सुबह सुबह 3-4 मोटरों में से कुछ लोग आए और पारो को उन्हें घर से एक एक वस्तु बताने लगे। विदेशी मित्रों से मिले अमूल उपहार, पुस्तकें, धरोहरी चित्र, सब कुछ उसमें शामिल था। वह एक अधिकारी को कुछ समझाने में लगी थी। ये संग्रहालय 1 महीने में तैयार हो जाना चाहिए। मैं महीने बाद लौटूंगी। कहाँ जा रही हो माँ? सबने एक साथ पूछा। मैं कहीं नहीं जा रही, जा तो तुम लोग रहे हो। तुम लोगों के लिए मैंने एक मकान किराए पर देख लिया है। और पारो ने टेम्पो में बैठे ड्राइवर को और 2 आदमियों को भीतर बुलाकर कहा, ये सारा सामान नए वाले घर में पहुंचा दो। पारो ने अपने पोते को बुलाकर कहा, बेटे वसीयत ये होती है। और वह मोटर में बैठकर कहीं दूर चली गई थी।